नमस्कार मित्रों, आर के ISPSS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ वर्ष 2022 में भारत में बाघों की जनगणना जो हुई है उसकी रिपोर्ट जो नवीनतम आई हुई है इस पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न आने ही हैं, इसलिए इस रिपोर्ट को आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए, वर्ष 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। ये आप डाटा नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए कितनी संख्या हो गई है। 3167 भारत में बाघ हैं, ये सरकारी गणना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर मैसूर में आयोजित कार्यक्रम में बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया। इसके अनुसार 2022 में देश में बाघों की संख्या 3167 हो गई, जो कि वर्ष 2018 में 2967 थी। तो यह बाघ की जनगणना 4 साल के बाद हुई है। 2018 में इससे पहले जनगणना हुई थी। यह 2022 की बाघों की जनगणना का रिपोर्ट है। 3167 और पहले कितनी थी? 2967। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि एक तरफ हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए और आज भारत 75% मतलब 75% 3/4 बाघ आबादी को धारण करता है। वहीं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार दुनिया भर में 3890 बाघ हैं। पूरी दुनिया में 3890 बाघ हैं। बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या 200 बढ़ गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की। IBCA, अगर IBCA का फुल फॉर्म पूछा गया तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, आप ये याद रखिएगा। इसमें वे देश शामिल हैं जहां बिग कैट्स प्रजाति के बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। यह संगठन इसका संरक्षण करेगा। कौन सा संगठन? इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल का टाइगर विजन नाम की पुस्तिका का विमोचन किया। इसमें अगले 25 वर्ष में बाघ संरक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र देश है जहां एशियाई शेर मिलते हैं। उनकी संख्या 2015 में 525 से बढ़कर 2020 में 675 हो गई है। 4 साल में तेंदुओं की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। 1973 में देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। आज इसकी संख्या 54 हो गई है, 54 हो गई है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, जिसमें 526 बाघों की संख्या है। वहीं कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 बाघों की संख्या है। इन तीनों राज्यों को मिला दिया जाए तो 50% बाघ इन 3 राज्य में पाए जाते हैं। वहीं वर्तमान में देश में कुल 54 टाइगर रिजर्व है, जिसके अंतर्गत 75,000 वर्ग किलोमीटर जंगल आता है। कुल भूभाग का 2.4% यह धारण करता है। यहीं एक तालिका दी गई है भारत में बढ़ती बाघों की आबादी। वर्ष 2006 में भारत में 1411 बाघ थे, 2010 में 1706 बाघ थे, 2014 में 2226 बाघ थे और 2018 की जो बाघ की रिपोर्ट आई है उसमें 2967 बाघ थे। वहीं लेटेस्ट अभी आपको बताया 2022 की बाघ जनगणना जो हुई है उसमें 3167 बाघों की संख्या है। बाघ गणना के दौरान 3080 विशिष्ट बाघों की तस्वीर ली गई। 2018 की गणना में 2697 बाघ कैमरा ट्रैप में दर्ज हुए थे। बाघों की विशिष्ट पहचान कोट पैटर्न यानी धारियों से होती है। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं के आधार पर बाघों की कुल आबादी कम से कम 3167 होने का आकलन वैज्ञानिक तौर पर स्थापित मानक दिया गया है। ताज़ा गणना में 6,41,000 किलोमीटर का पैदल सर्वे हुआ और 6,41,000 ही मानव दिवस लगाए गए। इन सभी आंकड़ों के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वे इसे माना जाता है। वहीं 2018 में
646 के मुकाबले शिवालिक पर्वतमाला और गंगा के मैदानों में 2022 में बाघों की संख्या 804 दर्ज हुई। वहीं जरा उत्तर प्रदेश और हिमाचल के कई नए बाघ मिले हैं। इन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और हिमाचल के कई ऐसे नए क्षेत्र हैं जहां बाघ पाए गए हैं। इसमें यूपी का शिवालिक वन मंडल अहम माना गया है। बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती के सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य में बाघों को ज़्यादा संरक्षण देने की जरूरत मानी गई है। वहीं इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत जो हुई है उसके बारे में सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 अप्रैल को ही मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का शुभारंभ किया। जुलाई 2019 में पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में आग्रह किया था कि एशिया में अवैध शिकार और वन्य जीवों से जुड़े अवैध कारोबार रोकने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाया जाए। इसी के तहत IBCA बना हुआ है। इस IBCA में बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, पूमा का संरक्षण होगा। इसमें पहले 5 बिडाल वंशी भारत में ही हैं, जो जगुआर और पूमा दक्षिण और उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं। IBCA में वैज्ञानिक तौर तरीके से इसका संरक्षण होगा। सभी संबंधित देशों को तकनीकी मदद दी जाएगी। 97 देश IBCA का हिस्सा होंगे। तो कितने देश हैं? 97 देश हैं। यह एक तालिका दी गई है विभिन्न क्षेत्रों में बाघों की संख्या। तो शिवालिक पर्वतमाला और गंगा के मैदान में 804 बाघ हैं। मध्य भारत के ऊंचे क्षेत्र और पूर्वी घाट में 1161 बाघ हैं। पश्चिमी घाट में 824 बाघ हैं। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, इसमें 100 बाघ हैं। वहीं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला और ब्रह्मपुत्र के मैदान में 194 बाघ हैं। तो कुल बाघों की संख्या 3167 है। तो ये रहा वीडियो 2022 में बाघों की जनगणना का है। और इसमें से प्रश्न PCS परीक्षा प्रारंभिक हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, दोनों में बनते हैं। इस वीडियो को देखिए, सुनिए, नोट करिए, बार बार पढ़िए। और यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश यादव।